एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए एक गांव में पहुंचे। उन्होंने कुछ दिन के लिए अपने शिष्यों के साथ गांव में रहने का फैसला किया। बुद्ध के रुकने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध उनके गांव में कुछ दिन के लिए रुक रहे हैं। यह सुनकर गांव के लोग बुद्ध से मिलने के लिए आने लगे और अपनी समस्याओं का समाधान उनसे पूछने लगे। बुद्ध भी उनकी समस्याओं का समाधान बताने लगे। इसी बीच एक ग्रामीण ने बुद्ध से कहा, हे भगवान, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जो कुछ भी उसने हमें दिया है इसके लिए सदैव ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो कोई काम नहीं करता, लेकिन हर समय अपनी गरीबी के लिए भगवान को दोषी ठहराता रहता है और हमेशा भगवान को कोसता रहता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह हमें भी बुरा भला कहना शुरू कर देता है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग उसे मेरे पास ले आइए। एक ग्रामीण ने कहा, हे श्रीमान, वह व्यक्ति बहुत असभ्य है। वह आपको भी बुरा भला कह सकता है और हम उसे आपका अपमान करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए ये सही नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ लाओ और उसे कहो कि मैं उसकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। भगवान बुद्ध की बात सुनकर ग्रामीण उसे लेने चले गए, लेकिन उस आदमी ने बुद्ध के पास जाने से मना कर दिया और कहा कि ये साधु संत पाखंडी होते हैं, सब नकली होते हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा। लेकिन जब कुछ गाँव वालों ने उससे कहा कि बुद्ध तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो वह बुद्ध के पास जाने के लिए तैयार हो गया। वह व्यक्ति बुद्ध को लगातार देखता रहा और बोला, बताओ क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं भगवान को बुरा भला ना कहूँ? उसने मुझे यह बेकार शरीर दिया है, लेकिन शरीर को भी पैसों की ज़रूरत होती है। भगवान ने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? इस बेकार शरीर के साथ मैं क्या करूँ? अगर तुम मेरे पैसों की समस्या हल कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अपना सामान बांधो और इस गांव से बाहर निकल जाओ। बुद्ध बोले, भगवान पर विश्वास रखो। इंसान के सुख और दुख का कारण उसके खुद के द्वारा किए गए कर्म ही होते हैं। इसलिए भगवान या किसी और को कोसने के बजाय अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी धन संबंधी समस्याएं हल हो सकती हैं। बुद्ध की बातें सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने बुद्ध से कहा कि मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे पाखंडी लगते हैं। मैं यहाँ केवल धन की आशा में आया हूँ। आप ये बताओ कि आप मेरी धन संबंधी समस्या का समाधान कर सकते हैं? अगर नहीं तो यहाँ से चले जाओ। बुद्ध उसकी बातों से समझ गए कि यह व्यक्ति समझदार नहीं है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो मित्र, मेरे पास ना तो पैसा है और ना ही मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन हाँ, मैं एक राजा को जानता हूँ, मैं उससे तुम्हें पैसे दिलवा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें राजा को कुछ देना होगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ? मेरे पास राजा को देने के लिए कुछ नहीं है। तब बुद्ध ने कहा कि राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के सलाहकार चिकित्सक ने कहा है कि अगर किसी जीवित की आंखें उन्हें मिल जाती हैं तो वे राजा के बेटे की आंखें ठीक कर सकते हैं। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजा के बेटे को दे देते हो तो राजा तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के देंगे और फिर तुम उनसे अपना जीवन गुजार सकते हो। यह सुनने के बाद उसे और अधिक गुस्सा आ गया और उसने बुद्ध से कहा कि आप यह क्या कह रहे हो? मैं अपनी आंखें किसी को क्यों दूं? मैं अपनी आंखें किसी को नहीं दूंगा, चाहे कोई मुझे कितना भी धन दे दे। बुद्ध ने कहा, लेकिन इसके बदले में बहुत सारा धन तुम्हें मिल रहा है, क्या तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं है? आदमी ने कहा, हाँ, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पैसों के लिए अपनी आंखें बेच दूंगा। अगर मेरे पास आंखें नहीं हैं तो मैं पैसे का ही क्या करूंगा? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों आंखें नहीं दे सकते हो तो कम से कम तुम अपनी एक आंख तो दे ही सकते हो। उसके बदले में मैं वैसे भी तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के दिलवा सकता हूँ। आदमी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं सोने के सिक्कों के बदले में अपनी एक भी आंख नहीं दूंगा। मेरी आंखें अनमोल हैं, मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें पैसों के बदले में कुछ और भी चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें राजा से दिलवा सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, रुको, मेरी आंखें अनमोल हैं, कृपया आप इस मामले को छोड़
छोड़ दें। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचना चाहता हूँ। यह सुनकर बुद्ध बोले, मेरे प्रिय मित्र, अभी कुछ समय पहले आप यह कह रहे थे कि आपका शरीर बेकार है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपकी आंखें अनमोल हैं। अगर आपकी आंखें कीमती हैं तो आपका शरीर कैसे बेकार हो सकता है। बुद्ध के शब्दों को सुनकर उस आदमी की आंखों से आंसू आ गए और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मेरे दोस्त, प्रकृति ने हमें बहुत अनमोल शरीर दिया है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ ही क्षण पहले आप ऐसा सोचते थे कि आपका शरीर बेकार है, लेकिन अब आप सोचते हैं कि यह अनमोल है। दरअसल मनुष्य को जो कुछ भी मुफ्त में मिलता है उसे उसकी कीमत समझ नहीं आती। इसीलिए हमें प्रकृति का आभारी होना चाहिए कि उसने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, जो कि सबसे अच्छा है। अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं कि लोग अपने जीवन से निराश हो जाते हैं और अपने आप को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि यह मानव शरीर, यह जीवन प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। ऐसा अमूल्य मानव जीवन मिलने पर हमें हमेशा उस परम शक्ति का धन्यवाद करना चाहिए। हमेशा उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हारे पास हैं। उन चीजों के बारे में मत सोचो जो तुम्हारे पास नहीं है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने आप को इस बात के लिए भाग्यशाली मानते हो कि तुम्हें मानव जन्म मिला है और खुश रहते हो, या अपना ध्यान उस पर केंद्रित करके दुखी हो जाते हो जो आपके अधिकार में नहीं है। यह निर्णय सिर्फ आपका है। दोस्तों, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में ज़रूर ये लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी।